दबाने की हर कोशिश की जा रही है, उस वक्त हम इस प्रशासन को और इस सरकार को क्या देना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमें फांसी पर लटका दीजिए, आप हमें जेल में सड़ा दीजिए, आप हमारा स्टूडेंटशिप रिवोक कीजिए, आप हमारे ऊपर फर्जी चार्जेस लगाइए, लेकिन ये हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी माइक, कोई भी लाउड स्पीकर नहीं है, लेकिन ये आवाज पहुंचेगी और ये आवाज सिर्फ जेएनयू के अंदर ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी गूंजेगी। दिल्ली की सड़कों पर गूंजेगी और इस पूरे देश भर में जहां पर इस इंस्टीट्यूशन को, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग एक एजुकेशन हासिल करते हैं 250 रुपए में, उस इंस्टीट्यूशन को जिसको पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस देश भर में हमारी आवाज पहुंचेगी और गूंजेगी और इसको ले जाएगा। इस कैंपस का एक छात्र जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने नेटवर्क्स का, अपने सोशल मीडिया का, मीडिया में अपने दोस्तों का इस्तेमाल करके इस आवाज को ले जाएगा। हमारा आप सब साथियों से अपील है, हमारा आप सब साथियों से अपील है कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ट्विटर और फेसबुक के द्वारा इन सभी मैसेजेस को, सभी सच्चाइयों को चलाइए। जो लोग कहते हैं कि जेएनयू देशद्रोही है, उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारिए और कहिए देश प्रेम है तो वो देश प्रेम इस कैंपस से सीखिए। ये कैंपस मिसाल पैदा करेगा कि जो देश प्रेम का दावा करके जगह जगह दंगा करवाते हैं, लोगों को बीफ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बांटते हैं और काटते हैं, वो देशद्रोही है। कहा जा रहा है जगह जगह संगीत ट्रोल्स, हर जगह फेसबुक पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, न्यूज पोर्टल्स पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक एक पोस्ट पर 10-10 कमेंट सिस्टमैटिकली लिखने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग तो टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हो, तुम को शर्म नहीं आती। हम लोग ये आपसे कहना चाहते हैं और इस देश के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हाँ, हम टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हैं और इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी ड्यूटी का पूरा पूरा एहसास है। हम उन लोगों में से नहीं है जो अदानी के पैसे पर पलते हैं, अदानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और अदानी के हक करते हैं। हम लोग हैं इस देश के, हम लोग हैं इस मिट्टी के, हम लोग इस देश के अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो हम लोग हैं। और अगर टैक्स को, हम लोग जिस टैक्स को देते हैं, हमारे माँ बाप जिस टैक्स को देते हैं, उसको टैक्स सब्सिडीज में बड़े बड़े बैंक्स को, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, बैंकरप्ट कॉर्पोरेशंस को देने वाला अगर कोई है तो वो इस देश की सरकारें हैं जो नियोलिबरल रेजिम के ठेकेदार है, जो नियोलिबरल रेजिम के दलाल है और जो इस देश को बेचने की हर साजिश कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट से कोर्ट में पूछा गया, जब बिना किसी लॉयर के उनको प्रेजेंट होने के लिए कहा गया, उनको पूछताछ के लिए उठा के ले गए, कॉमरेड कन्हैया को यहाँ से उठाकर ले गए, कई घंटे तक पूछताछ के नाम पे न जाने क्या चलता रहा और 2 घंटे की नोटिस में उनको कहा गया कि आपको कोर्ट में पेश करेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लॉयर नहीं था। जब तक उनका लॉयर वहां तक पहुंचा, तब तक पेशी हो चुकी थी और वो जज
हमारे प्रेसिडेंट से पूछती है कि भाई तुमको किस चीज से आजादी चाहिए, तुमको किस टाइप की आजादी चाहिए। हम लोग आज उस आजादी को डिफाइन करते हैं। हमें आजादी चाहिए देशद्रोहियों से, हमें आजादी कश्मीर और केरल नहीं, ये पूरा देश आजादी मांग रहा है WTO से। ये पूरा देश आजादी मांग रहा है जातिवाद से, उस जातिवाद से जिसकी वजह से हमारे साथी रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी। हम लोग आजादी मांगते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज से, हम लोग आजादी मांगते हैं 375 और सेडिशन जैसे घटिया कानूनों से, हम लोग आजादी मांगते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से, हम लोग और हम लोग आजादी मांगते हैं और मांगते रहेंगे। जो 1% इस देश के पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल किए हुए हैं, उस 1% की गुलामी से हम लोग आजादी मांगते हैं। इस बात को हमें स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए और कहना चाहिए। आज कॉमरेड कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई नारा लगाया, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने आजादी मांगी, वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने फेलोशिप का सवाल उठाया, उन्होंने हमारे साथी स्टूडेंट रोहित वेमुला के लिए आवाज उठाई। आज हमारे जो बाकी साथी हैं जिन पर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसमें हमारे JNU-SU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रामानागा भी है और भी कई लोग पर सेडिशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं, उन लोगों ने इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि उन लोगों ने कोई गलत बात कह दी थी। वो लोगों पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल तो JNU को पंचजन्य उसी वक्त घोषित कर चुका था जिस वक्त ऑक्यूपाई UGC जैसा मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा था। सजा जो हमें मिल रही है ये अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की सजा है और इस सजा को हम लोग खुशी खुशी चलेंगे। हमें अगर आज जेल जाना पड़ा, हमें अगर फांसी पे लटकना पड़ा, हम लोग लटकेंगे क्योंकि हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं। आज भगत सिंह एक देशद्रोही की तरह नहीं जाने जाते, आज कॉमरेड चंदू इसलिए जाने जाते हैं कि किसी तरह से आप लोगों ने, हमसे पहले आने वाले लोगों ने उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इस एड ब्लॉक को जाम किया था। और अगर हम भी इस एड ब्लॉक को जाम करते करते, सामंतवादी ताकतों से लड़ते लड़ते, रणबीर सेना जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते और RSS जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते अगर हम लोग शहीद हो जाते हैं तो हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। देशद्रोही है या देश प्रेमी है। वो लोग 26 जनवरी को जब इस देश ने एक संविधान अडॉप्ट किया उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। वो लोग तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फैलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो गांधी के हत्यारे गोडसे के मंदिर बनाना चाहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम लोग देशद्रोही हो। आप लोगों ने आज एक वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि सबने देखा होगा। ट्विटर पर आज एक टॉप ट्रेंड चल रहा था #ABVP एक्सपोज्ड। उस वीडियो को जरा गौर से देखिए। उसमें जी न्यूज ने उसको चलाया, पूरे टाइम चलाया और पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहता रहा कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ABVP के अपने एक्टिविस्ट तो क्या आज उन पर सेडिशन का कानून लगना चाहिए? हम लोग इस बात को नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि सेडिशन का कानून एक पावरफुल का एक इंस्ट्रूमेंट है और वो हर बार जो भी सत्ता में बैठा होता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है।
हम लोग किसी भी स्टूडेंट पर सेडिशन का चार्ज लगाने के लिए भले वो स्टूडेंट एबीवीपी का हो, भले वो स्टूडेंट किसी और संगठन का हो, क्योंकि हम लोग मांग करते हैं कि सेडिशन का कानून इस देश के लॉ बुक में सेडिशन के कानून की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सेडिशन का कानून कहता है कि आपको अपनी सरकार से प्यार करना पड़ेगा। इससे पहले असीम त्रिवेदी एक कार्टून कर दिया जाए कि सेडिशन का कानून ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेक्शन 377 है, ये एक कॉलोनियल रेमिनेंट है, ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, और ऐसी हर एक कॉलोनियल लेगेसी को, चाहे वो आज के जमाने के मैकॉले हो, जैसे कि हमारी स्मृति ईरानी, वो भी कॉलोनियल लेगेसी है। इस वक्त अंग्रेज इस देश को एजुकेशन के थ्रू कंट्रोल करना चाहते थे, आज स्मृति जी ठीक वही कर रही है। उस मनुस्मृति ईरानी को भी हम कॉलोनियल लेगेसी मानते हैं। चाहे वो फेयरनेस क्रीम हो या चाहे वो इंग्लिश के नाम पर लोगों को नीचा दिखाना, मेरिट के नाम पर लोगों को नीचा दिखाना, इस सब हर एक कॉलोनियल लेगेसी के हम लोग खिलाफ है। हम लोग आज इस बात को बार बार कहते हैं, हमारे लीडर्स इसलिए अंडर अटैक है, हमारे लीडर्स इसलिए जेल में है, हमारे लीडर्स इसलिए डिबार्ड है, हमारे लीडर्स इसलिए क्रिमिनल चार्जेस पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा, इस देश की सरकार से सवाल पूछा। उन लोगों ने कुछ मूवमेंट खड़े किए, हम लोगों ने अपना खून और पसीना बहाकर, बार बार पुलिस की मार खाकर, बार बार पुलिस की गालियां सुनकर इन मूवमेंट्स को सस्टेन किया। इसलिए साथियों, एक अपील आप सब साथियों से करना चाहती हूँ। एज द लोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ JNU स्टूडेंट यूनियन, बिसाइड्स the right-wing joint secretary who has no shame and is continuously defaming our institution, which he is supposed to defend, the campus which elected him, he is defaming it. As the lone representative of that union, I appeal to you to take these calls forward. मुझे याद है जिस वक्त ऑक्यूपाई यूजीसी की पिछली मीटिंग बैठी थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उस वक्त कॉमरेड कन्हैया ने एक प्रपोजल रखा था कि 18 फरवरी को हम लोग ऑक्यूपाई यूजीसी के मूवमेंट के तहत एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करेंगे। वो कॉल आज उसका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि हमारे कैंपस के सभी लीडर्स को उन पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए, उनका स्टूडेंटशिप रिमूव किया गया। लेकिन हम रिजॉल्व करते हैं कि 18 फरवरी की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को हम लोग सफल बनाएंगे। हमारे लीडर्स का विचार जिस कारण की वजह से चल रहा है, हम उन मूवमेंट्स को टूटने नहीं देंगे। हम लोग 18 फरवरी की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। इस कैंपस का एक स्टूडेंट सक्सेसफुल बनाएगा और आपके बाकी कैंपसेस में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में, AMU में, आप किसी भी और यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इस कॉल को गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब में इसको सक्सेसफुल बनाइए। इसके साथ साथ साथियों, आप लोग जानते हैं कि HCU के जो हमारे साथी है, वो लोग दिल्ली चलो के एक कॉल में गए थे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के बाद। वो लोग 23 फरवरी को वो लोग दिल्ली आएंगे और एक पार्लियामेंट मार्च करेंगे। भले ही हमारे लीडर्स पर केसेस हो, इस कैंपस का एक छात्र आज यहाँ से रिजॉल्व करे कि उस कॉल को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। HCU के साथियों के साथ में ये एकदम संभव है कि आज से कुछ दिन बाद हम में से भी जो लोग आपके बीच में मौजूद हैं, जो लोग बचे कुछ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हो ही सकता है कि हम लोगों को भी अरेस्ट किया जाए, इसकी एकदम संभावना है। लेकिन बिना डरे इस कैंपस का एक छात्र इन दोनों कॉल्स को सक्सेसफुल बनाएगा। और इसी के साथ साथ कल हम लोग एक यूनिवर्सिटी स्ट्राइक में जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी स्ट्राइक का लॉजिक ये है कि जिस वक्त हमारे साथी जेल में है, जब तक उनकी पेशी नहीं हो जाती कोर्ट में, तब तक हम लोग क्लास अटेंड नहीं करेंगे।
हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। हमारे साथियों पर जो सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, जो कम्प्लीटली एक्सैजरेटेड है और जो यूनिलेटरल एक्शन चल रहा है, आप लोग जानते हैं एबीवीपी के लोगों ने बार बार इस कैंपस पे गुंडाई की। 9 फरवरी को उन्होंने लोगों को पीटा, कल शाम को उन्होंने लोगों को पीटा। वो भले ही कांग्रेस के एमपी हो, आनंद शर्मा भले ही कांग्रेस के एमपी हो, लेकिन क्या उन पर फिजिकल अटैक, उनके कान पर अटैक, उनके कान से खून उतर रहा था, क्या ये जस्टिफाइड है? हम लोग इस तरह की वायलेंस को एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे पूरी पुलिस प्रेजेंस में, पूरे मीडिया प्रेजेंस में ये होता रहा। उनके बाहर से लोग आए थे, उन लोगों ने लोगों को पीटा, वो राहुल गांधी को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन आनंद शर्मा उनके हाथ में आ गए, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं है। जो फिजिकल वायलेंस कर रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जो कुछ बोल रहा है या जो कुछ नहीं भी बोल रहा है उस पर कड़े से कड़े कानून, सख्त से सख्त कानून लगाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कल क्लास में जाना उचित नहीं लगता। हम लोग हर बार यूनिवर्सिटी स्ट्राइक एनफोर्स कराते हैं, लेकिन कल एक वॉलंटरी बाइकआउट होगा क्लासेस का, एग्जाम्स का। आप सब साथी, कल सिर्फ कुछ पार्टियों के एक्टिविस्ट नहीं, कल सिर्फ कुछ पार्टियों के यूनियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कल इस कैंपस का हर एक छात्र 8:30 बजे स्कूल के सामने पहुंचेगा और यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को अपोज कराएगा। और हम लोग यहाँ 11 बजे असेंबल होंगे साथियों। स्कूल में स्ट्राइक इंश्योर करा के हम लोग यहाँ पर असेंबल होंगे, CCR ब्लॉक का चक्का जाम करेंगे, लेकिन बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी एक्सट्रीम स्टेप के हम लोग यूनियन की तरफ से अपना पोजीशन रखेंगे कि इन्होंने जो एक फर्जी इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जिसमें एबीवीपी और एंटी रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट फॉर इक्वालिटी के पूर्व मेंबर है, उसके मेंबर्स है, उस फर्जी इंक्वायरी को नहीं मानते। हमारे 8 साथियों पर एक डिबारमेंट का नोटिस आया है। ये इंक्वायरी कमेटी न्यायाधीश शेमफुल तरीके से, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने वो नोटिस पढ़ा है, लेकिन पढ़िए, वो एक बहुत ही मजेदार नोटिस है। वो नोटिस कहती है कि द फॉलोइंग स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर अ फेयर इंक्वायरी दे आर बीइंग डिबार्ड। एक इंक्वायरी जो इंक्वायरी से पहले ही ये घोषित कर देती है कि इनका पनिशमेंट क्या होगा, वो फेयर इंक्वायरी कैसे हो सकती है, हम लोग पूछना चाहते हैं। उस फर्जी इंक्वायरी कमेटी को हम लोग नहीं मानते हैं और यूनियन की तरफ से हम लोग ये स्टैंड रखेंगे कि उस फर्जी इंक्वायरी में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमारा कोई भी साथी उस इंक्वायरी कमेटी के सामने अपनी बलि देने के लिए नहीं जाएगा। उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग आइए और खुद को प्रेजेंट कीजिए, आप लोग अपना केस प्रेजेंट कीजिए। जब आप केस प्रीजज कर चुके हैं तो तब प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? आप एबीवीपी से बोल दीजिए, वही हमारे बिहाफ में प्रेजेंट कर देंगे। इन साथियों में से कुछ साथियों पर सेडिशन के चार्जेस है, इसलिए भी हम लोग इस इंक्वायरी कमेटी में एकदम नहीं मानते कि उन्हें जाना चाहिए और अपनी बलि देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन इस वक्त दिल्ली पुलिस का टट्टू बन चुका है। दिल्ली पुलिस इससे कहती है कि हमें, आपको पता होगा कि इस वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने दिल्ली पुलिस को हमेशा के लिए खुली छूट दे दी है कि आप जब चाहे आइए। ये सिर्फ इस केस से रिलेटेड नहीं है साथियों, याद रखिए, ये सिर्फ इस केस से रिलेटेड नहीं है। दिल्ली पुलिस कभी भी हमारे कैंपसेस में घुस सकती है, हमारे हॉस्टल्स में घुस सकती है। अगर कोई लड़का लड़की हॉस्टल रूम में बैठे हो तो उनको अरेस्ट कर सकती है इमोरल एक्टिविटीज के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट अपने कमरे के अंदर कोई डिस्कशन कर रहे हो कास्ट पर, जेंडर पर, सेक्सुअलिटी पर, तो उनको अंदर किया जा सकता है। जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी का सवाल है। आप लोग जानते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस आए थे जिनको हमने रिजेक्ट किया, जिनको हमने कैटेगोरिकली कंडेम किया, यूजीसी पर प्रोटेस्ट किया और इस कैंपस पे एक रेफरेंडम करवाया जिसमें मोर देन 90% स्टूडेंट्स सेड दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट द यूजीसी गाइडलाइंस। उस यूजीसी गाइडलाइंस को वापस बैकडोर से लाने की एक साजिश है। इस वक्त हमारे कैंपस में पुलिस और सीसीटीवी की परपेचुअल प्रेजेंस को लाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को हमको रिजेक्ट करना है। एक बात याद रखिए, मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। आप लोग जानते हैं कि शट डाउन जेएनयू एक हैशटैग चल रहा है जिसमें लाखों लोग उसको लाइक कर रहे हैं। हम
देश प्रेम का है तो जेएनयू को क्यों बंद करवाना चाहते हो? ये बात एकदम स्पष्ट है कि ये बात कभी भी राष्ट्रवाद की नहीं थी। मुद्दा कभी भी राष्ट्रवाद नहीं था। मुद्दा हमेशा हमेशा से पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का था। और मैं इस बात को कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगी कि जेएनयू को बंद करने से किसका फायदा होता है? जेएनयू को बंद करने से उन लोगों का फायदा होता है जो नहीं चाहते हैं कि 250 रुपए में यहाँ पर छात्र पढ़े, जो लोग नहीं चाहते हैं कि लड़कियां आजादी से घूमे, जो लोग नहीं चाहते हैं कि एक मुस्लिम लड़की इलेक्ट होकर के यूनियन में आए, जो पिछड़े तबके से आने वाले, गरीब घर से आने वाले, बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग से आने वाले छात्र स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बने। जो लोग नहीं चाहते हैं कि जो लोग ट्रांसजेंडर और होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के हैं उन लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिले। जो लोग नहीं चाहते हैं कि वसंतपुर एरिया में जहाँ पर रूम का रेंट 25,000 से कम नहीं है, वहाँ पर हम लोग 10 रुपए महाना दे करके हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। जो लोग ये नहीं चाहते हैं वो जेएनयू को बंद करना चाहते हैं। लेकिन जेएनयू एक मिसाल रहेगा, जेएनयू एक मिसाल रहेगा स्टूडेंट टीचर वर्कर यूनिटी का। जेएनयू एक मिसाल रहेगा, जेंडर जस्टिस का, रैशनैलिटी का, सेक्युलरिज्म का, नॉन वायलेंस का, रीजन का, और हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनके साथ में खड़े होकर हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। बाहर के कई सारे साथी जो जेएनयू से हमदर्दी रख सकते हैं, जो रखते हैं और जो हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से वाकिफ है, वो लोग पूरी अपनी सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आइए, बाहर आइए, हम आपके साथ में मार्च करेंगे, हम आपके साथ में दिल्ली शहर में, न सिर्फ इस कैंपस में बल्कि पूरे दिल्ली शहर में मार्च करेंगे। हम लोग एक कॉल लेंगे आगे वाले दिनों में, जो कल या परसों हो सकता, परसों या उसके अगले दिन हो सकता है, हम लोग इस कॉल को लेंगे और हम लोग इस कैंपस से बाहर जाएंगे और जेएनयू की सॉलिडारिटी में मार्च करेंगे। स्टैंड विद जेएनयू, लॉन्ग लिव जेएनयू। बंद है, बंद है।